गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है और ढेर सारे फॉर्म हर एक डिस्ट्रिक्ट से भरे गए हैं। हर एक बच्चा स्कॉलरशिप पाना चाह रहा है। तो बच्चों ये जो मैंने अभी सीरीज स्टार्ट की है, मैं आपको पुराने प्रश्नों को बता रहा हूँ जो कि पुराने वर्षों के आए हुए हैं। और बच्चों कहावत आपने सुनी होगी, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो आपने देखा होगा मैंने जो अभी भूगोल में, साथ में जीव विज्ञान में, साथ ही रसायन विज्ञान में जो प्रश्नों को बताया है, जो 2009-10 में आए थे, वो दोबारा से 10 साल बाद दोबारा से 2019, 20, 21 और 22 में आए हुए हैं। आज मैं आपको बच्चों इतिहास के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं बताऊँ, काफ़ी मॉडल पेपर मैंने बताए हैं, सॉल्व पेपर भी मैंने बताए हुए हैं कई वर्षों के, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि वाकई जो पुराने क्वेश्चंस थे वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और बच्चों मैं कंफर्म हूँ 100% जो सवाल मैं बता रहा हूँ उसमें से सवाल अवश्य आएंगे। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है कि उनको प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जब भी पढ़ाई का तरीका क्या है, असली मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ाई अगर आप MCQ वाला अगर देख भी रहे हैं तो जो नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको याद नहीं होगी और समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो क्रमवार आप चीज़ों को समझते हुए आप मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे अगर लगता है कि हाँ ये प्रश्न पहली बार सुन रहे हैं तो उसको दोबारा से उसको बस सुन के उसको नोट करिए और उसके उत्तर को भी नोट करिए और जो आ रहा है उसको छोड़ते चले जाइए। यही आपको, ये आपकी तरह से मैं आपको रिविज़न करा रहा हूँ बच्चों। जो प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन एक तरह से करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं जिसमें पिछले प्रश्नों को भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये है कि इसमें क्रमवार आपको बता रहा हूँ, 2009 से स्टार्ट करके मैं 2021 तक के प्रश्नों को बताऊंगा, क्योंकि 2022 का पूरा पेपर मैंने हल किया हुआ है। 21 का भी कुछ मैंने हल किया हुआ, लेकिन 2021 तक का बताऊँगा। तो बेशक मुझे पता है कि बच्चों आपको प्रश्न देखने की आदत है, ठीक है। इसके बजाय आप सुनने पे ध्यान दीजिए और जो उत्तर लिखूं उत्तर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। ये 2009 का बच्चों पहला क्वेश्चन आपको इसी से लग जाएगा कि देखिए पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये देखिए, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? ये बार बार आया हुआ है बच्चों। प्रथम बार बच्चों जो तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि बाबर ने प्रथम बार प्रयोग किया था। नंबर 2 है, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? देखिए बहुत ये आ सकता है इस बार, उम्मीद है बच्चों। तो ये है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के दरबार में ये मुगल शासक था जिसके दरबार में संगीत जो था प्रतिबंधित था, ठीक है। नंबर 3 है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आ सकता है बच्चों। जहांगीर, ये भी मुगल शासक था। जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो, ठीक है, आया था। और ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने व इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी सर थॉमस रो ने भेंट की थी। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था, ये भी ध्यान रखिएगा। टॉमस रो ये बाद में आया था, सबसे पहला जो आया था वो आया था बच्चों कैप्टन आप लिख लीजिएगा, हॉकिंस। हॉकिंस का प्रेशर कुकर है, जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, वही है हॉकिंस आए थे, कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था? 1608 में। कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब माइन्यूट डिटेल्स है, इसको नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। अब नंबर 4, सिविल सेवाएं किस सन में भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई? सिविल सेवाएं मतलब बच्चों जो IAS बनते हैं या DM का आपने नाम सुना होगा, वो वाली परीक्षाएं, ठीक है। शुरुआत से ही इसमें सबको पहले अंग्रेज लोगों को ही बनाया जाता था। तो 1854 ईस्वी 1854 ईस्वी से सिविल सेवाएं जो हैं वो भारतीयों के लिए प्रारंभ की गई, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, याद रखिएगा। उन्होंने 1863 में पहले भारतीय थे जिन्होंने इसको पास किया, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर, आप इसको याद लिख लीजिएगा, ये भी बच्चों, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अब सोचिए आपको कितनी चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स, इसमें कई चीज़ें मिल जा रही हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, ठीक है। समय बेशक लगेगा लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
जो बच्चा मिस करेगा वाकई वो सोचेगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ा था। नंबर 5 है नाम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार आया हुआ है, देखिए 2009 का है, तो ये विवेकानंद जी का इस बार भी आने की पूरी संभावना, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा इतिहास बदलता नहीं है, या किताबें भी किसी भी विषय की हैं, विज्ञान विषय बदलाव हो रहा है, किताबें अभी बदली नहीं हैं, तो सवाल तो उसी से आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने स्थापना 1896 में की थी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने, और ब्रह्म समाज जो है एक और दूसरा इसका एक और लिख लीजिए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ने की थी। अब और आर्य समाज एक और नोट कर लीजिए, आर्य समाज, ये इंपॉर्टेंट, ये सब आते हैं बच्चों बदल बदल के। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा बच्चों, दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना की थी आर्य समाज की। ठीक है, और विवेकानंद के, ये भी आता कई बार, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो ये थे बच्चों रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। आप बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करेंगे तभी होगा। और ये देखिए एक ही सवाल में मैंने आपको पांच सवाल बताए हैं एक सवाल में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, ठीक है, और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और जो सन बताए हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 6 क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद ये किसने लिखी है? तो ये अल बरूनी ने लिखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान दीजिए, राइटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ने लिखी थी। और ये महमूद गजनबी के साथ आया था, भारत मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था ये। ठीक है, और अल बरूनी की जो पुस्तक है वो तहकीके हिंद है, जो असली नाम है इसका तहकीके हिंद। ठीक है, ये इसमें क्या है, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर विस्तार से जानकारी इसमें मिलती है, तहकीके हिंद। तो ये किताब के नाम से भी याद कर लीजिएगा, तहकीक ए हिंद। सोचिए उस समय हिंदुस्तान को हिंद भी कहा जाता था, तो हिंदुस्तान की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ये किसके साथ आया था? ये भी आ सकता है, अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था जब उसने भारत पे आक्रमण किया था। नंबर 7 है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? देखिए पहले भी आया था 2020, मुझे याद है 21 में आया हुआ है ये प्रश्न, फिर आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी, ये आप नोट कर लीजिएगा, ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज खास, और क्या क्या है बनवाया उसने, ये भी नोट कर लीजिए, हौज ए खास, हौज खास और 1000 खंभा महल का भी निर्माण कराया था। वो तो मैंने कई बार अलाई दरवाज़ा को आपको बताया हो, छो अलाई दरवाज़ा लिख दे रहा हूँ उसको भी, इसका भी निर्माण उसने कराया था। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी बार मैंने प्रश्नों में बताया हुआ, तो ये दो चीज़ें नहीं थी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हम्पी किसकी राजधानी थी? देखिए ये भी आया हुआ है कई बार। हम्पी जो है बच्चों विजयनगर साम्राज्य, जो कि कर्नाटक को लेकर था, कर्नाटक राज्य में विजयनगर राज्य, ठीक है, की राजधानी थी। ठीक है, तो और इसके किसने स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हरिहर और बुक्का, बार बार आता है, हरिहर और बुक्का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ने हस्तिनावती
आधुनिक नाम है हम्पी को विजयनगर राज्य की राजधानी बनाया था। तो हम्पी तो अभी आधुनिक नाम है, पुराना नाम था हस्तिनावती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। देखिए विज्ञान का प्रश्न है लेकिन इसमें आ गया था सीवी रमन जी, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में बच्चों। सीवी रमन जी पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इनको कब मिला था? ये 1930 में मिला था बच्चों, और ये मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के खोज के लिए। तो प्रकाश के लिए इनको मिला था, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है, डिस्पर्शन होता है, उसके लिए मिला था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कई बार आया हुआ है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये हरित क्रांति के जनक भारत में माने हैं, मतलब कि। फिर भारत में लौह पुरुष कहलाते हैं बच्चों, आज ही देखिए 31 तारीख है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। ठीक है, तो इनको ही लौह पुरुष का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, सरदार पटेल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 12 बता रहा हूँ मैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। अब किसने क्या नारा दिया ये मैं बताने जा रहा हूँ। करो या मरो, महात्मा गांधी, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ए सही है परंतु बी गलत है, ए और बी दोनों सही हैं, इस तरह से हैं ऑप्शन बच्चों। तो देखिए दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, क्यों? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, आराम हराम है, आराम जो है हराम है, ये नेहरू जी ने दिया था। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आसान है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको। क्वेश्चन 13 है, जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नाजी पार्टी, जर्मनी आप लिख लीजिएगा, नाजी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये हिटलर ने की थी। सब लोग हिटलर के बारे में जानते हैं, एक तनासा था। हिटलर ने जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके विचार को पंचशील का नाम दिया गया है? नंबर ये है बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने ही पंचशील का सिद्धांत दिया था। ठीक है, पंचशील का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप नोट कर लीजिएगा। ये तो बच्चों पूरे 2009 के प्रश्न। अब मैं 2010 के आए हुए प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहनजोदड़ो की खोज किया था, काफ़ी बार आया हुआ है। देखिए फिर इतने साल पहले भी आया था, मैंने तो खुद नहीं देखा था। ठीक है, तब देखा तो मुझे लगा नहीं, पुराने प्रश्नों को आपको बता देना चाहिए। तो ये है थे राखाल दास बनर्जी। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज, 1922 में। ठीक है बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो बच्चों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम। बच्चों ये भी है, इसमें मैं आपको ज़्यादा प्रश्नों को और कई फैक्ट्स भी बता दे रहा हूँ। अब देखिए कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व, ये डेट ईसा पूर्व, ये डेट नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, वैशाली बिहार राज्य के निकट कुंडग्राम नामक ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो वैशाली के निकट है ये, मतलब ये बिहार राज्य में है, याद रखिएगा, इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें आता भी है, कौन से तीर्थकर थे? ठीक है, तो ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, महापुरुष, तीर्थकर मतलब महापुरुष। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी काफ़ी बार आता भी है कि इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल जो वीडियो इतिहास का बनाया है उसमें भी बताया हुआ है। जैन धर्म, जैन धर्म अभी जस्ट इनका है। ये देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जरूर सवाल आते हैं, महावीर स्वामी से और बुद्ध से। ठीक है, तो जैन धर्म जो है त्रिरत्न एवं 5 महाव्रतों का पालन करने में विश्वास करता था। दोनों को नोट कर लीजिएगा, त्रिरत्न और 5
महाव्रत, ये मैंने बताया मैं डिटेल में, वो आप इतिहास का वीडियो है उसको जाकर देख लीजिएगा। 5 महाव्रत, ठीक है। फिर नंबर 18 है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये इंपॉर्टेंट बच्चों, शक संवत वाला, ठीक है। ये कनिष्क जो जम्मू कश्मीर के तरफ के राजा थे, इनके दरबार में कल्हण थे जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी, उन्होंने शक संवत 78 ईस्वी में ये, और एक कुषाण शासक था, कहाँ कौन सा शासक था? कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। ये भी नोट करने के, इन्होंने ही किया था शक संवत का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? देखिए कई बार आया हुआ है बच्चों, कई बार आया हुआ है, रजिया सुल्तान। इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। और 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ताजमहल, शाहजहां, बुलंद दरवाजा, अकबर। अभी हमने जस्ट बुलंद दरवाजा का पढ़ा था, लाल किला औरंगजेब, अलई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। तो 20वां बच्चों है, लाल किला जो है वो औरंगजेब ने नहीं बनवाया था बल्कि शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों आता है, और कई तरीके से आता है, कौन पहले आया था? तो देखिए यही प्रश्न बार बार बदल के आता है, और आपको काफ़ी बार मैंने बताया है वास्को डिगामा के बारे में। तो ये वास्को डिगामा था, ये डायरेक्ट आया था। कब आया था ये भी नोट कर लीजिएगा, 1498 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ आया था? भारत के कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल राज्य में है। तो ये वहाँ पर आया था। तो ये आप इंपॉर्टेंट थे, इन सबको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, जिसमें बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था बच्चों ये बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों के साथ हुआ था बच्चों, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों की सेना के साथ हुआ था। कौन कौन थे? 3, मैं फिर नाम पढ़ दे रहा हूँ। जो एक तरफ से लड़ रहे थे, मीर कासिम, ये कहाँ था? बंगाल का नवाब था मीर कासिम। फिर सुजाउदौला, ये लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ नाम है, सुजाउदौला, ठीक है। सुजाउदौला ये कहाँ का था? अवध का नवाब था। और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़े थे, ठीक है। 23वां है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। ये देखिए काफ़ी बार आया हुआ है, मैंने बताया हुआ है, WC बनर्जी, ठीक है। अब इंग्लिश में लिख देता हूँ, या तो देखिए WC आसान था लिखना, और बनर्जी, ठीक है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उनका पूरा नाम WC का है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र, इस नाम से भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यह है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? काफ़ी बार आया हुआ है, 1929 ईस्वी में। तारीख है 31 दिसंबर की, ठीक है, 31 दिसंबर को इन्होंने घोषणा की थी। और कहाँ की थी? लाहौर, पाकिस्तान में जो लाहौर है, उसमें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। अब देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था। कई बार आया है कि किसने सहायक संधि की थी, तो स्वीकार करने वाला पहला जो था बच्चों वो मैसूर था, ठीक है। और सहायक संधि दी किसने थी? ये भी आता है, कई बार मैंने बताया भी, फिर बता देता हूँ। वेलेजली ने सहायक संधि सबसे पहले दी थी, ठीक है। मैसूर पहला राज्य था, ठीक है। भारत में देसी राजाओं को अपने अधीन करने हेतु सहायक संधि की योजना इसी ने बनाई थी, ठीक है। मैसूर पहला राज्य था सहायक, और ये आपने नोट कर लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों तथ्यों को नोट कर लीजिए, किसने किया और कौन पहला राज्य था। और क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? काफ़ी बार बताया हुआ है, बम्बई और ठाणे के बीच में, ठीक है। थाना वहीं महाराष्ट्र में है, 18
1953 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। 1942 में बच्चों, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन किया था। ये थे बच्चों आज के पूरे क्वेश्चंस। मैंने 2010 तक के पूरे आपको बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैं आगे के प्रश्नों को आपको बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।